हिमाचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे शिवसेना के भविष्य का। महाराष्ट्र में जिस तरीके से गठबंधन की सरकार चल रही है, आपस में इनकी जो करार है वो सामने आती रही है, लेकिन उसके बाद भी संजय राउत हमेशा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को इंप्रेस करने की कोशिश करते आए हैं। अब जब बराक ओबामा ने राहुल गांधी को लेकर इतनी बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि वो नर्वस नेता है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि वो टीचर को इंप्रेस तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ना तो सिलेबस का ज्ञान है और ना ही उनमें जुनून है। अब इसको लेकर संजय राउत इस तरीके से भड़क गए जैसे कोई आदित्य ठाकरे को कुछ कह रहा है। दर्द यहाँ पर हम समझ सकते हैं शिवसेना का, क्योंकि शिवसेना समझती है कि जब शासन सत्ता नहीं मिलती, वो बाला साहब ठाकरे वाली बात अगर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे में नहीं है, जो कांग्रेस सालों तक राज करती आई, उसके बाद आज राहुल गांधी नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, तो संजय राउत इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। इसीलिए संजय राउत इस तरीके से भड़क गए। उन्होंने कई सारी चीजें लिख दी। उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि हम ट्रंप को पागल नहीं कहते हैं, आप हमारे पॉलिटिशियन के बारे में इस तरीके से विचार क्यों रखते हैं, आपने इस तरीके से हिम्मत कैसे हुई आपकी कहने की, ये तो सभी नेताओं का अपमान हो गया। पूरे नेताओं से उन्होंने जोड़ दिया। जिस तरीके से कोई भी सरकार की आलोचना करता है तो वह महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़कर रख देते हैं और ये कहते हैं कि महाराष्ट्र का उन्होंने अपमान कर दिया है। अब संजय राउत को कौन समझाए कि ये सिर्फ राहुल गांधी के बारे में उन्होंने बात की है, बाकी जो नेता हैं उनके बारे में लोग क्या विचार रखते हैं ये तो आपने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जब भी वो कहीं जाते हैं तो किस तरीके से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत होता है, पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है। ये संजय राउत को समझना होगा। लेकिन संजय राउत राहुल गांधी की तरफदारी कर रहे हैं। अब यहां तक नहीं, संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि 25 सालों तक हम बीजेपी को विपक्ष में ही रखेंगे। लेकिन क्या ये सही है? आइए हम इस पर भी चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें पिछले विधानसभा चुनाव का, जिसमें शिवसेना ने गठबंधन की सरकार बनाई, कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके तीसरे नंबर की पार्टी के साथ सरकार बनाई, और उसके बाद चुनाव, जो बिहार चुनाव हुआ है, उसमें वो ज्ञान दे रहे थे संजय राउत। तो संजय राउत एक तरफ तो ये वही काम करते हैं, दूसरी तरफ अगर कहीं वैसा ही होता है तो उस पर ये ज्ञान देने सबसे पहले आ जाते हैं, क्योंकि बड़बोलापन इनमें बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए कई बार कोर्ट से इनको फटकार भी लग चुकी है। उस विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा जो मत था वो बीजेपी के पास था, बहुमत बीजेपी के पास था, और शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही थी। इसीलिए जनता ने ये सोचा कि शिवसेना को वोट करें या फिर हम बीजेपी को वोट करें, बात ये एक ही है। इसीलिए शिवसेना को उतनी सीटें मिल गई थी। अब आने वाले जो चुनाव हैं उसमें क्या होता है शिवसेना का, अब हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर जो ओबामा टिप्पणी करते हैं उस पर इस तरीके से भड़कते हैं और ये कहते हैं कि विपक्ष में हम बीजेपी को 25 सालों तक रखेंगे, तो इसे ये साफ नजर आता है कि अब ये राहुल गांधी के साथ ही अगला चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन बाकी जो देश में पार्टियां हैं, लोगों ने राहुल गांधी या कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। चाहे उत्तर प्रदेश में हम अखिलेश यादव की बात करें, क्या कुछ हुआ है सब देख रहे हैं। और उपचुनाव में अगर हम देखें तो कांग्रेस की जमानत भी जब्त हो गई है और वो जो पार्टियां कभी राज करती थी उनका कहीं नामो निशान नहीं है। तो इस सब को देखते हुए शिवसेना को ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन करके क्या किया है। अपनी विचारधारा को छोड़कर जो उन्होंने विचारधारा अपनाई है और जिस तरीके से सोनिया गांधी को खुश करने के लिए आए दिन राहुल गांधी का पक्ष संजय राउत लेते रहते हैं, क्या उनके भविष्य के लिए सही है? क्या आने वाले दिनों में आदित्य ठाकरे के लिए वो सही होगा? या जिस तरीके की तानाशाही वो कर रहे हैं इंदिरा गांधी से प्रेरित होकर, क्या वो आने वाले दिनों में शिवसेना का भविष्य तय करेगी? ये उनको समझना चाहिए। और क्या कुछ होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि बाकी जो राज्य हैं वहां पर जो कुछ भी शिवसेना के साथ हो रहा है, आप समझ सकते हैं बिहार चुनाव के साथ ही कि किस तरीके से जमानत उनको जब्त करानी पड़ी है। तो महाराष्ट्र में क्या हाल होने वाला है, अब इनको ये देखना पड़ेगा। बिहार में आरजेडी आज रो रही है। उसका यह कहना है कि गठबंधन हमने कांग्रेस के साथ किया, यही बात हमने गलत की। यहां तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर आपने देखा कि शिवानंद तिवारी किस तरीके से भड़क गए, ज्वालामुखी उनके अंदर का जो था वो सामने आ गया। उन्होंने कहा कि पिकनिक पार्टी है और किस तरीके से इन लोगों ने बिहार चुनाव पर ध्यान नहीं दिया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये राजनीति अपनी चमका रही थी और वहां पर इन्होंने जो आर्टिफिशियल मुद्दे बनाए थे सब कुछ धरे के धरे रह गए। और योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं जनता उनको चुनती है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो आकर और आर्टिफिशियल मुद्दे खड़े कर देती हैं, ड्रामा और जो प्रोपेगेंडा इनकी तरफ से रचा जाता है, जनता बखूबी से समझ रही है। अब बिहार की जनता भी इनको समझ रही है कि ये अगर
कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आते हैं और उसके बाद बड़े बड़े वादे करते हैं तो ये फिर वहां से चले जाएंगे। और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो हाल है वो हम देख रहे हैं। किसानों की समस्याएं हो या फिर रोजगार या जो इनके न्याय योजना की बात थी, जो लोगों को पैसे देने की ये बात कर रहे थे, उन सब की भी पोल खुल चुकी है बाकी राज्यों में। तो जनता इन पर विश्वास नहीं कर रही थी। आप सोचें, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और वो किस तरीके से एक जो वहां की लोकल पार्टियां हैं उनसे भी कम वोट उनको मिलता है। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस की करारी हार बिहार में हुई है और महागठबंधन में सबसे बड़ा खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा है कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का। इसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं और उनके नेता इसको लेकर रो भी रहे हैं। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी भी बयान में, इंटरव्यू में वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल राहुल गांधी के साथ गठबंधन करके हुई है, क्योंकि ये पिंकी और पप्पू की जो जोड़ी है उन्होंने पूरा खेल बर्बाद कर दिया। यहाँ पर सरकार नहीं बन पा रही, वरना हम तो बड़े बड़े सपने देख रहे थे कि सबसे कम एज के मुख्यमंत्री वहां पर बनेंगे। और हमने किस तरीके से तेजस्वी यादव का राज्याभिषेक भी हमने कर दिया था, उनके जन्मदिवस पर किस तरीके से हमने धूमधाम किया था। और ये हमें लग रहा था कि आने वाले दिनों में वो भावी मुख्यमंत्री होने वाले हैं और वो यहाँ के भावी मुख्यमंत्री हैं। हमने कितने सपने देखे थे, लेकिन सब पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पानी फेर दिया। मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, वो उतनी मेहनत राहुल गांधी ने नहीं की, ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने की। लेकिन जो कुछ भी मेहनत राहुल गांधी ने की उसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से वहां पर रैलियां की उसके बाद बीजेपी को तो जीतना ही था, ये जनता भी कह रही है। और लगातार राहुल गांधी को प्रेज भी किया जा रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने में राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान बिहार में रहा है। अब इस बात को लेकर आरजेडी के नेता तो बहुत ही बिफरे हुए हैं। बाकी जो प्रदेश हैं वहां पर जहां जहां कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, जिन पार्टियों ने भी, वो कांग्रेस को अब बोझ समझने लगी हैं। तो महाराष्ट्र में शिवसेना इस तरीके से कांग्रेस के साथ इतना जो गहरी दोस्ती दिखा रही है, और खासकर संजय राउत, क्योंकि संजय राउत ही थे जिन्होंने बीजेपी से शिवसेना को अलग करके कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और उसके बाद उन्होंने सरकार बनाई। सरकार बनाकर और जो तानाशाही उन्होंने की है वो जनता देख रही है। उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांगा जा रहा है और आपने देखा कि अर्णब गोस्वामी के समर्थन में जो तलोजा जेल के बाहर लोग खड़े हुए थे वो मराठी मानुस थे। तो महाराष्ट्र में सब कुछ अब बदल चुका है। अब बाला साहब ठाकरे की जब आपके पास विचारधारा नहीं है, उनकी राह पर आप नहीं चल रहे हैं, जब आप इंदिरा गांधी के राह पर चल रहे हैं, तो वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। तो कांग्रेस को वोट करें या फिर शिवसेना को करें, बात एक ही है। तो कांग्रेस को जो सीटें मिलती आई हैं महाराष्ट्र में, जिस तरीके का हाल कांग्रेस का रहा है, और इन दिनों में अगर हम देखें तो केंद्र में जिस तरीके से कांग्रेस का हाल है, उन राज्यों में कांग्रेस का हाल है जहां पर वो चुनाव लड़ रही है। अभी उपचुनाव में देखें किस तरीके से बड़ी करारी हार कांग्रेस की हुई है। कई जगहों पर जमानत जब्त और गुजरात में एक भी सीट उनको नहीं मिली। तो इन सब को लेकर संजय राउत के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वो किसी भ्रम में जी रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अब तो जनता ने हमें स्वीकार कर लिया है, हमने सरकार बना ली है और ऐसे ही हम बनाते आए हैं, जबकि उन्होंने धोखे से बनाया है। और जनता का जो मत है वो आने वाले दिनों जो चुनाव होगा उसके बाद पता चलेगा कि वो किसके साथ है। वो बीजेपी के साथ है, वो बाबा साहब ठाकरे की विचारधारा वाली पार्टी के साथ है, या फिर इंदिरा गांधी की विचारधारा वाली पार्टी के साथ है। तो संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे हों या फिर इनके जो लोग, प्रियंका चतुर्वेदी जो कांग्रेस से हटकर शिवसेना में गई थी, उसके बाद गठबंधन करके वहां पर सरकार बन जाती है, महागठबंधन की महाविकास अघाड़ी सरकार बनती है। विकास तो कुछ हुआ नहीं महाराष्ट्र में, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। अब लगातार इनके भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। जनता उन भ्रष्टाचारों को भी देख रही है, तानाशाही को भी देख रही है, और एक पत्रकार को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उनका मजाक संजय राउत बनाते हैं। और आपने देखा किन किन लोगों के साथ मिलकर आज संजय राउत इंटरव्यू कर रहे हैं। तो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा वाली पार्टी के दिन कहां पहुंच गए हैं, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि संजय राउत किस तरीके से बात करते हैं, जिसे कोई भी सीरियस नहीं लेता। राहुल गांधी अगर उन पर कोई टिप्पणी करता है तो दर्द संजय राउत को होता है, क्योंकि आदित्य ठाकरे के बारे में भी ऐसे लोग बोल सकते हैं। इसी बात का दर्द संजय राउत को है। अब संजय राउत और उद्धव ठाकरे जो जिस जुगाड़ में वो लगे हुए हैं कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार बनेगी, तो उसी तरीके से हाल होगा। संजय राउत और शिवसेना पूरी तरीके से रोने वाली है, आरजेडी की तरह। जिस तरीके से महागठबंधन बिहार में जीत रहा था और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, और किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर तरह तरह के कैंपेन चलाए जा रहे थे, किस तरीके से भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखा जा रहा था। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री
बाकी जो पत्रकार हैं वो लोग भी उनको बना रहे थे, लेकिन हुआ क्या वो सब देख रहे हैं। तो कहीं आदित्य ठाकरे के साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं शिवसेना आदित्य ठाकरे को लॉन्च करने के लिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वहां पर राहुल गांधी के साथ चुनाव लड़े और उसके बाद राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे दोनों के दोनों उसी तरीके से रह जाएं जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का हाल बिहार में हुआ है। अब यहाँ पर कांग्रेस जो है वो बाकी जो राज्यों में है वो इसीलिए गठबंधन करती है ताकि बीजेपी को वो जिता सके, और इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में, इसीलिए उन्होंने बिहार में, बाकी जो राज्य हैं इसीलिए वो गठबंधन करती है। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इनकी गठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन कब बनी है? जीतने के बाद बनी है। जब ये गठबंधन, जब ये पहले से इनका गठबंधन होता है उसके बाद चुनाव लड़ते हैं, तब इनका क्या हश्र होता है ये देखना होगा। उत्तर प्रदेश में आपने देखा बीजेपी अकेले और बाकी जो पार्टियां हैं, सारी पार्टियां, वो किस तरीके से महागठबंधन बनाकर और चुनाव लड़ रही थी, और उसके बाद जो हुआ वो जनता ने देखा। किस तरीके से धराशायी हुए वो बड़े बड़े वादे, और वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उनको जनता की सेवा नहीं करनी थी, उन लोगों का क्या हश्र हुआ। तो आने वाले चुनाव में शिवसेना का क्या हश्र होने वाला है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से शिवानंद तिवारी आरजेडी के जो नेता हैं वो रो रहे हैं, आने वाले दिनों में संजय राउत और उद्धव ठाकरे का भी यही हश्र होने वाला है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।